हेलो एवरीवन, माय नेम इज भानवी एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर और हाउ टू मैनेज योर एंगर। इसका एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ। अगर आप में से किसी से देखना रह गया हो बाय मिस्टेक तो आप के लिए मैं उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब उसके आगे चलिए हम बात करते हैं। I can't control outside what is happening, but I can within me. मैं बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जो अपने अंदर है उसे तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। इट्स कंप्लीटली ट्रू। ये बात श्योर है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। हमें गुस्सा उस पर करते हैं जो हमें दिखता है कि हमारी सुन लेगा। ये बात पक्का है, ठीक है। और अब तो ये मेडिकली भी प्रूफ हो चुका है कि अगर हम गुस्सा करते हैं इट्स वेरी वेरी मच हार्मफुल, मतलब एक किसी भी एक नॉर्मल डिसीज से भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कहते हैं ना, इट्स पॉइजनिंग अस, ये हमें पॉइजनिंग करता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक एक एग्जाम्पल भी है कि एक ब्लड सैंपल लिया गया था और उसमें कुछ चीज़ें उसमें नोटिस की गई थी और उसके कुछ मतलब उस इंसान को फिर गुस्सा दिलाया गया। उसके कुछ टाइम बाद उसका फिर से एक ब्लड सैंपल लिया गया, देन ये टेस्ट हुआ और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दिया। तो उससे तब इस रिसर्च से प्रूफ हुआ था कि गुस्सा वाकई में बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग वाला होता है, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल करने के मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। बहुत इजी से टिप्स हैं, आप उन्हें धीरे धीरे करके फॉलो कीजिए और मेक श्योर आप इसकी कुछ जो हैबिट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, गुस्से ऐसी चीज़ है जिसे हम जितनी ज़्यादा परमिशन देंगे ना करने की, वो हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो इसके कंट्रोल करने के या मैनेज करने के कुछ टिप्स हैं। पहला है मॉर्निंग एफर्मेशंस। मैं अपनी वीडियोस में एफर्मेशंस पे बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि ये सीरियसली आप ट्राई कीजिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत वर्दी हैं। स्पेशली मॉर्निंग एफर्मेशंस, और जब आप सोते हैं तब आप एफर्मेशंस रिपीट कीजिए। द लाइन इज आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। ये लाइन एक वर्ड है पीसफुल, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इसमें इतनी पावर है कि आप इसको बोलकर रिपीट करके देखिए कि आपको खुद फील होगा कि ये कितना पावरफुल है। तो जब हम पीसफुल बोलते हैं ना, पीसफुल के अंदर क्या है, मैं एक शांति, एक क्वाइटनेस, एक काम, ये सारी क्वालिटीज़ अपने आ जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको कुछ कुछ घंटे पर आप रिपीट कीजिए, बहुत कुछ मिनट भी नहीं लगते इसको रिपीट करते हैं। अगर आप जो आपके बाकी एफर्मेशन है उसके साथ ही आप इस चीज़ को बोलिए और देखिए धीरे धीरे करके आपको चेंज आने लगेगा। जब भी आपको लगेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा होने वाले हैं, आप उसको इस चीज़ को रिपीट कीजिए तो आपका कंट्रोल होगा। सेकेंड इज नो एंगर जोन। जैसे कि आपने बहुत सी जगह देखा होगा ना, नो स्मोकिंग जोन, इसी तरह से नो एंगर जोन भी बनाइए। नो स्मोकिंग जोन का मतलब क्या होता है, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है ये उसके लिए तो हाँ स्मोकिंग हार्मफुल है ही है, जो बाकी एनवायरनमेंट है या जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। इसी तरह से गुस्सा आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए तो है ही है, दूसरों को जो हैं उनको भी, किसी को भी अच्छा लगने वाला नहीं है, ये पक्का है। तो अपने घर में भी आप अपने खुद बनाइए, क्रिएट कीजिए कि जैसे लिविंग रूम में गुस्सा करना अलाउड नहीं है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है बाहर जाइए तब करके आइए। तो ये अपने लॉज आप खुद क्रिएट कीजिए, खुद बनाइए, तो इससे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। थर्ड इज थॉट्स। अपने ये जो थॉट्स हैं इनको क्लियर रखिए कि गलतियाँ सिर्फ मतलब सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ सामने वाले से हुई है। ये मैंने अपने फादर से इंस्पिरेशन लिए, ये उन्हीं का ज़्यादा है कि अगर किसी से गलती जाती है ना, वो एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं या एकदम से निकल पड़े, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ उसे कोशिश करते हैं कि सामने वाले को समझाएं। इसीलिए अगर आपके सामने भी ऐसा हो कि किसी से कोई गलती होती है तो आप उसे
कोशिश कीजिए कि थोड़ा पेशेंस के साथ समझाइए या उसे आराम से बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसी से गलती हुई है, ह्यूमन इज टू एरर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिससे कि कभी भी गलती ना हुई हो या गलती ना हो। गलती सबसे होती है, बस डिपेंड करता है कि हम ये ध्यान रखें कि सबसे होता है, केवल एक ही इंसान से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज किसी भी चीज को स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ कर लाइक या डिसलाइक मत रखिए, बहुत ज्यादा पकड़ के मत रखिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना सफाई के लिए, बहुत से कहते हैं कि ये तो बड़े सन की है, तो जैसे किसी को सफाई की है तो क्या होगा, अगर थोड़ा भी इधर उधर चीजें होंगी ना, मैसी सा लगेगा, या तो उसका क्या है, जो कंट्रोल है ना, टेम्पर है ना, वो बढ़ने लगेगा। तो ये जो है ना, किसी भी हैबिट को बहुत ज्यादा ग्रैस्प मत कीजिए अपने अंदर, बिल्कुल उसके लिए फिक्स मत होइए कि यही है। डोंट बी बैगर, आप बैगर मत बनिए। बैगर मीन्स डिपेंडेंसी, कि आप ये सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे प्यार दे, ये मुझे केयर दे, ये मुझे अटेंशन दे। ये सब चीजें क्या है, हमें बैगर बनाती हैं और हम फिर से मात खाते हैं। गुस्सा, अगर किसी ने, मैं रूम में एंटर करी, ये मुझे खड़ा नहीं हुआ, या इसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब हमें बैगिंग सिखा देती है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप इंडिविजुअली अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए। ये सारी चीजें जब आप खुद करेंगे तो दूसरे के लिए आप ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, तो ये भी काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज ये ध्यान रखिए कि ये कहिए कि ये समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज को ज्यादा करते हैं, जैसे जब हम गुस्सा दिन में बहुत ज्यादा बार करते हैं, तो वो एक नॉर्मल हो जाता है। जैसे बच्चों को देखा है, बहुत सी माएँ होती हैं चिल्लाती रहती हैं, बात बिना बात उन्हें चिल्लाना, हर थोड़ी देर पे शाउटिंग शाउटिंग शाउटिंग। तो बच्चे भी कैसे हो जाते हैं, मतलब कि इनकी तो कहने की हैबिट ही है। तो अगर आप डेली बार बार उस चीज को कहते रहेंगे, कट शॉर्ट करते रहेंगे, तो वो सामने वाले की हैबिट में जाएगा। ये तो और असर तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और अगर आप कभी कभी गुस्सा करेंगे तो उस चीज का इफेक्ट होगा, वो वर्दी होगी। अगर आप किसी को कभी कभी कोई चीज कह रहे हैं, टोक रहे हैं, तब उस पर वो इफेक्ट करेगी कि आज इसने ये बात कही है, तो मे बी इसमें कुछ रीजन हो, तो सामने वाला समझने की या करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप पल पल पे कहेंगे तू ऐसा कर, तूने ऐसा नहीं किया, या आप ऐसा करो, आपने वो नहीं किया, या ऐसे नहीं कर सकते हो। जब हम पल पल पे ये चीजें ज्यादा करते रहते हैं ना, तो फिर सामने वाला भी करता है कि इसकी तो हैबिट ही है, ये करता ही रहता है। तो वो वाली चीजें हमें, वो चीज जो है वो हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन कैसे, बहुत से लोग ये कहो कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम हो ना हो उससे एक कोने में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये बात श्योर है। और जब हम ये कहते हैं ना कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है लेकिन मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता, तब तो ये 100% श्योर है कि वो इंसान सामने वाले से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे कुछ भी हो वो। और वो फिर एक्सपेक्टेशन बहुत हार्ड वाली होती है कि नहीं, मुझे सामने वाले से ये चाहिए ही चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी लव, इट कैन बी रेस्पेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो करने के बाद उसको इमीडिएटली वहीं छोड़िए। ये नहीं है कि मैंने इसके लिए इतना किया है, मैं तो सिर्फ इतना सा ही तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे थैंक। तो किसी के लिए जब कुछ कर रहे हो तो उसको छोड़ो, उसको पकड़ के मत रखो, उसे याद मत रखो, अपने मन में भी मत रिपीट करो मैंने उसके लिए ये किया। अगर हम ये भी कर रहे हैं ना कहीं उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसको हम घर कर दे देते हैं, तो उस चीज को भी वहीं ड्रॉप आउट कीजिए, ठीक है। तो आप ये सारे जो टिप्स हैं, इनमें से आपको जो हेल्पफुल लगे या थोड़े थोड़े करके ट्राई कीजिए। मेक श्योर ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ये काफ़ी इफेक्टिव हैं, चीज़ें लगेंगी, कुछ वक्त लगता है लेकिन आप करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर हेल्प करेगी आपकी। और जैसे कि ये कहा गया है, इफ़ यू बिकम एंग्री यू आर पॉइजनिंग योर सिस्टम। और ये बात ट्रुथ है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप अपने आप को पॉइजन कर रहे हैं और दूसरे को भी कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी अपने आपके सराउंडिंग्स की आप इतनी नेगेटिव कर देते हैं कि जो अगर नॉर्मल भी इंसान हो ना तो उसको भी
चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होने लगती है और ये सब जो है फिर बढ़ता जाता है। तो आज से ही प्लीज़ आप इन चीज़ों को, टिप्स को फॉलो कीजिए और करके देखिए। करने से होगा, देखने से, सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।